स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। हम अक्सर ये देखते हैं कुंडली में कि हमको हमारे जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितना पैसा होगा, कितनी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने माता पिता के कितने करीब होंगे, हमको माता पिता का कितना सुख मिलेगा, हम अपने माता पिता के कितने दिन साथ रह पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पॉइंट पर कि इंसान को अपने माता पिता के जो आशीर्वाद हैं वो कब तक मिल पाएंगे, इंसान के माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, ये कैसे देखते हैं हम लग्न कुंडली के साथ साथ वर्ग कुंडली से। कौन सी वर्ग कुंडली है जो आपके माता पिता के संबंध आपसे दिखाती है? वो है D12 द्वादशांश कुंडली जो होती है। ये दिखाती है कि जातक का उसके माता पिता से कैसा संबंध रहेगा, जातक को माता पिता का सुख कैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं ये जानना कि आपके माता पिता के संबंध आपसे कैसे रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं D12। अब D12 अगर देखना है तो D12 कैसे बनती है, कैसे देखा जाता है, हम इसकी बात करेंगे। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, मेरा सहारा बने। तो क्या आप अपने माता पिता के बुढ़ापे तक उनके साथ रह पाएंगे? आपको उनका बुढ़ापा देखने को मिलेगा? आप बुढ़ापे में उनकी सेवा कर पाएंगे क्या? ये जानने के लिए D12 देखेंगे। D12 अर्थात द्वादशांश। जैसा कि नौमांश आपकी राशि का 9 से डिवाइड करने पर मिलता है 3 डिग्री 20 मिनट, वैसे ही जब आप D12 बनाएंगे अर्थात द्वादशांश, तो आप 30 डिग्री का एक भाव होता है, 30 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 डिग्री 30 सेकेंड्स। 30 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री 30 मिनट। अर्थात अब आपको 30 अंश को अलग अलग 12 भागों में बांटना है। 0 से 2.3 तक का आपका पहला द्वादशांश, फिर 230 से 5 डिग्री 5 डिग्री तक आपका दूसरा द्वादशांश, 5 डिग्री से 7.3 डिग्री तक तीसरा द्वादशांश, 7.3 से 10 डिग्री तक चौथा द्वादशांश। अब जैसे आपकी लग्न होगी, लग्न की डिग्री देखिए, अगर आपके लग्न की डिग्री है 9 डिग्री तो ये कौन सी आएगी? 0 से 2.3 पहला, 2.3 से 5 दूसरा, 5 से 7.3 तीसरा, और 7.3 से 10 हो गया चौथा द्वादशांश। तो आपकी जो अगर सपोज करिए लग्न आपका मेष लगन था तो जो D12 होगा 1 2 3 4 कर्क लगन का द्वादशांश आपका बनेगा। तो D12 दिखाता है हमारे माता पिता के सुख हमको कैसे मिलेंगे, माता पिता की आयु कैसी रहेगी, माता पिता से हमारे संबंध कैसे रहेंगे। अब ये तो हो गए द्वादशांश की लग्न, आपकी लग्न कहाँ है और आपकी द्वादशांश का जो फर्स्ट हाउस है वो कौन सी राशि ऑक्युपाई करने वाली है, उसकी बात की हमने। बाकी सारा खेल होता है ग्रहों का। अब कौन सा ग्रह आपके लग्न में कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह आपके D12 में कहाँ बैठा है। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मालूम ही है कि जो आपका चौथा घर होता है, जो 9वां घर होता है, ये माता का और पिता का होता है। चंद्रमा मातृकारक होता है और सूर्य पितृकारक होता है। तो अगर आपका चंद्रमा लग्न में D12 में पीड़ित है, चतुर्थेश लग्न में D12 में पीड़ित है, मित्र राशि पर ना बैठकर शत्रु राशि पर बैठा है या शत्रुओं से दृष्ट है, पीड़ित है, ऐसे ही शुक्र सूर्य अथवा आपका 9वें पितृकारक वो पीड़ित है, तो भी आपके पिता के संबंध, पिता की आयु वहाँ से कम होगी। अब हम बात करते हैं आपका जो द्वादशांश है उसका लॉर्ड, D12 का जो आपका लॉर्ड है, असेंडेंट है, वो आपके कुंडली के पहले से लेके 12 घरों में कहाँ कहाँ बैठता है तो कैसा कैसा फल देता है, पहले हम इसकी बात करेंगे।
उसके बाद D12 में ग्रहों के जो पैटर्न है उनकी बात करेंगे। अब अगर आपके D12 का जो एसेंडेंट है, द्वादशांश का जो लग्न लॉर्ड है, यदि वो आपकी लगन में पहले भाव में ही बैठा है तो जो जातक होगा अपने पिता से थोड़ा कम धनी होगा, थोड़ा कम समझदार, कम इंटेलिजेंट, कम नाम, कम यश, कम प्रतिष्ठा पाने वाला होगा। अर्थात आप अपने पिता से चीज़ें अपने जीवन में कम पाएंगे। सपोज आपके पिताजी एक IPS थे तो आप हो सकता है डिप्टी SP बने या इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो जाएं। आप उनसे थोड़ी सी चीज़ें कम पाएंगे। ऐसे ही अगर किसी का द्वादशांश का जो लग्न लॉर्ड है, D12 का लॉर्ड आपके लग्न कुंडली में दूसरे घर में बैठा है तो जातक अपने परिवार से प्यार करने वाला होगा, परिवार का लालन पालन करने वाला होगा, परिवार के साथ चलने वाला होगा। जातक अपने पिता से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा, ज़्यादा पिता से धन कमाएगा, अपने पिता से ज़्यादा वो गाड़ी बंगला घर मेंटेन करेगा। तो सेकंड हाउस में अगर आपका D12 का लॉर्ड बैठा है तो बी हैप्पी। ऐसे ही अगर D12 का जो लग्नेश है वो आपकी लग्न कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा है तो जातक अपने पिता से अधिक परिश्रमी होगा, अधिक पराक्रमी होगा, अधिक मेहनती होगा और अधिक संघर्ष करने वाला होगा। थर्ड हाउस का रिजल्ट अब अपने पिता से वो अधिक लेके दिखाएगा। और अगर D12 का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपकी लग्न कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा है तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं पहले से बढ़ जाएंगी। आपके पिताजी साइकिल से चलते थे, आप मोटरसाइकिल से चलेंगे। आपके पिताजी मोटरसाइकिल से चलते थे, आप कार से चलेंगे। आपके पिताजी बैलगाड़ी ट्रेन से चलते थे, आप फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे। आपके पिताजी हाथ वाला हवा से अपनी गर्मी मिटाते थे, आप AC में बैठ करके, कूलर में बैठ करके अपनी हवा को, अपने बॉडी को ठंडा करेंगे। तो आपके पास धन संपदा सुख वैभव आता है, अधिक आता है अपने पिता की तुलना में यदि आपका D12 का लॉर्ड आपके कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो। ऐसे ही अगर आपका फिफ्थ हाउस लग्न का D12 के लॉर्ड से ऑक्युपाइड है तो क्या होगा, आप अपने पिता से अधिक बुद्धिमान होंगे, अधिक इंटेलिजेंट होंगे, अपने पिता से अधिक आपका नाम यश फैलेगा। पंचम में होने से आप अपने पिता को सुख भी देते हैं, अर्थात आपके पिता को आप अपना जो संतान सुख है वो अच्छी तरह से दे पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका D12 का लॉर्ड आपकी लग्न कुंडली में छठे भाव में बैठा है तो जातक या आप झगड़ालू, झंझटी, ईर्ष्यालु, मारपीट करने वाले कलह प्रेमी हो जाएंगे। आपके विरोधी और शत्रु दोनों ही काफ़ी अधिक होंगे संख्या में। शत्रुओं का विरोध आपको बहुत झेलना पड़ेगा। अगर आपका D12 का लॉर्ड आपके लग्न कुंडली में सेवन्थ हाउस में बैठता है तो आपके जीवन में भाग्य उन्नति शादी के बाद होगी। आप बिजनेसमैन अच्छे बन के दिखाएंगे, सोसाइटी में नाम कमाएंगे, साथ ही आपके पास पैसा, नाम और सुख सुविधाएं भरपूर रहेंगी। अब अगर आठवें घर में आपकी लग्न कुंडली में D12 का लॉर्ड आके बैठता है तो ये आपके पिता की अकाल मृत्यु का सूचक है। आपके पिता की सडन डेथ हो सकती है। अगर D12 का लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में तो आपका पिता धार्मिक होगा और आप भी धार्मिक बनेंगे। आप अपने पिता के साथ धार्मिक यात्रा करेंगे, अकेले भी धार्मिक यात्रा कराएंगे और अपने पिता को भी धार्मिक यात्राएं पे भेजेंगे। आप धर्म के प्रति निष्ठावान होंगे, पिता के प्रति निष्ठावान होंगे। आपका धर्म कर्म का आचरण जीवन में रहेगा। आप एक दानी प्रवृत्ति के सदाचारी आदमी बनते हैं अगर आपका D12 का लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में बैठा है तो। अब अगर आपका D12 का लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है लग्न के चार्ट में तो आप अपने पिता से अधिक पैसा, अधिक धन, अधिक वैभव, अधिक नाम, अधिक यश कमाते हैं। अपने पिता से हर चीज़ आप ज़्यादा लाइफ में पाते हैं। और अगर आपका D12 का लॉर्ड आपके कुंडली में 11वें भाव में बैठा है तो जातक जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब चीज़ों से ढेर सारा लाभ कमाता है, ढेर सारे पैसे कमाता है
और जीवन में ढेर सारे लाभ अर्जित करता है अन्य साधनों से। और अगर जातक का D12 का लॉर्ड लग्न कुंडली में 12वें भाव में बैठा हो तो खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम, आमदनी अठन्नी, खर्चे रुपया आप करने वाले बनते हैं। तो ये है आपके D12 का आपके अलग अलग भाव में आपके फायदे के लिए भावफल जो आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि माता पिता के सुख, माता पिता की आयु वो यहाँ से कैसे देखेंगे। सपोज करिए आपका D12 का जो लॉर्ड है वो एक स्त्री ग्रह है, जैसे शुक्र है, चंद्रमा है, और वो स्त्री राशि में ही बैठा है, मित्र राशि में बैठा है और केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है। तो आपके माता से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर पुरुष ग्रह है, सपोज मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शनि, ऐसे कोई ग्रह हैं, ये आपके D12 के लॉर्ड हैं और ये पुरुष राशि में बैठे हैं और अपनी मित्र राशि में बैठे हैं या उच्च होकर बैठे हैं और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके पिता से या माता पिता दोनों से संबंध अच्छे रहेंगे। जबकि भले ही पुरुष ग्रह स्त्री की राशि में या स्त्री ग्रह पुरुष राशि में बैठा हो, भले ही वो मित्र राशि हो, भले ही वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तो उसका जो फल होता है वो 50-50 हो जाता है। 50% अच्छा देता है, 50% नॉर्मल देता है। फिर उसके फल आपको पिता के संबंध में, माता के संबंध में उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और अगर आपका पुरुष ग्रह कौन से हैं, स्त्री ग्रह कौन से हैं, खास करके शुक्र और चंद्रमा स्त्री प्लैनेट है, बाकी सब मेल प्लैनेट है। तो अगर आपका मुख्य D12 का जो लॉर्ड है वो मेल प्लैनेट है और 6, 8, 12 में बैठ रहा है, मित्र ना होकर के शत्रु राशि में बैठ रहा है, तो ये आपके माता पिता से आपके वैमनस्य बढ़ाता है, आपके माता पिता की आयु को कम करता है। और यदि स्त्री ग्रह है वो पुरुष ग्रहों की राशि में बैठ रहा है, खास करके दुश्मन ग्रहों की राशियों में, और दुश्मन उसको एंटी प्लैनेट, जैसे शुक्र को मंगल देखे, मंगल को शनि देखे, सूर्य को राहु देखे, ऐसे ग्रहों की दृष्टि में पड़ रहा है, तो भी आपके माता पिता का संबंध आपसे अच्छा नहीं रहेगा, आपको माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। और अगर आपका 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस पीड़ित है, तो भी आपको माता पिता के सुख नहीं मिलेंगे। इसके लिए हम अभी एक एग्जाम्पल कुंडली भी लेंगे, बट एग्जाम्पल कुंडली जाने से पहले आपके D12 में सभी ग्रहों की राशियां, उस पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके D12 के लग्न में कौन से ग्रह की राशि होगी और उसमें कैसा फल मिलने वाला है। सपोज करिए आपके D12 में सूर्य की राशि है, अर्थात सिंह राशि है। तो सिंह राशि होगी तो क्या होगा, जातक बाहर से अपने आप को बहुत बड़ा तोप दिखाएगा, तुर्रम खान बन के दिखाएगा, खली बन के दिखाएगा, बट अंदर से वो डरा हुआ रहेगा, सहमा हुआ रहेगा, अंदर से वो निर्भीक नहीं रहेगा, लेकिन बाहर से वो अपने आप को बहुत बड़ा गामा पहलवान बना हुआ दिखाएगा। सूर्य क्या है, सूर्य आग है। तो यदि आपके D12 में सिंह राशि है तो सूर्य हुए आपके D12 के लग्नेश। अब आपके मन में उग्र विचार आएंगे, आप नेचर से बड़े उतावले होंगे, आपके अंदर पेशेंस की कमी होगी, उग्र होंगे, झगड़ालू होंगे, मन मस्तिष्क से आप काफ़ी गर्म होंगे, हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं। तो ऐसा सूर्य आपको देते हैं जब D12 के आपके लग्न का मालिक बन जाते हैं सूर्य महाराज। यदि आपके D12 में चंद्रमा की राशि हो, अर्थात कर्क राशि हो, तो जातक चंद्रमा के जैसा चंचल, चंद्रमा के जैसा माइंडेड, इंटेलिजेंट, सदाचारी, शांत बुद्धि वाला लेकिन इंटेलिजेंट होता है। चंद्रमा आपको क्या करता है, चंद्रमा आपको एक जगह पर रुकने से मना करता है। चंद्रमा कहता है कि जैसे मैं चलता रहता हूँ, फास्ट मूविंग हूँ, ऐसे ही आपका भी माइंड चलते रहना चाहिए। चंद्रमा आपको सदाचारी बनाता है, अपने कुल में श्रेष्ठ बनाता है। चंद्रमा अगर आपके D12 का लग्न लॉर्ड है तो आप अपने घर परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं, अपने भाई बहनों का आप पालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। साथ ही आप ऐसा आचरण करते हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आइडियल मानते हैं।
और अगर चंद्रमा आपके D12 के लग्न में ही बैठा हो तब क्या होगा? तो जातक शुभ लक्षणों वाले पिता का पुत्र होता है, धन संपदा, वाहन अच्छे होते हैं उसके पास, अच्छा उसका नेचर होता है। और अगर आपके D12 में कर्क राशि हो, उसमें मंगल बैठा हो, तो जातक भाई बंधुओं से खुश रहता है, उसके भाई बंधु अच्छे होते हैं, कई सारे होते हैं, और उदार होता है, अर्थात काइंड हार्टेड होता है। अगर कर्क राशि में D12 में बुध बैठा हो लग्न में, तो जातक बातचीत करने में बड़ा विनम्र स्वभाव का होता है, बात करने में बड़ा कुशल भी होता है, कैसे किससे काम निकालना है, कैसे किससे बात करनी है, मौके के अनुसार वो अच्छी तरह से बात करना जानता है। देश विदेश की यात्राएं भी करता है। अर्थात अगर कर्क राशि में चंद्रमा, मंगल अथवा बुध बैठे D12 में, तो ये आपके लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। अब बात करते हैं मंगल महाराज की। राशि मेष अथवा वृश्चिक हो आपके D12 में, तब क्या होगा? जातक को मंगल महाराज भी सूर्य के जैसे ही उग्र बनाएंगे, झगड़ालू बनाएंगे, गर्म दिमाग का बनाएंगे। ब्लड अथवा स्किन से कोई जुड़ा हुआ आपको बीमारी हो सकता है। और अगर इस ग्रह में मंगल की राशि में सूर्य आके कहीं बैठ गया, तो जातक पाप कर्मों की ओर अपने को अग्रसर कर लेता है, ऐसे कुछ काम करता है जो समाज में पाप करने वाले कर्म में काउंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो परिवार का नाम भी खराब करता है। जातक भोगी, विलासी हो जाता है, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ लगेगी वो आपके जीवन की दशा और दिशा तय करती है। मेष अथवा वृश्चिक लग्न में चंद्रमा बैठा हो D12 में लग्न में, तब क्या फल मिलते हैं? चंद्रमा होता है तो इंसान धर्मपरायण होता है, सुशील होता है, अर्थात उसका नेचर अच्छा होता है। और अगर मंगल खुद बैठा हो तो सुंदर होता है जातक, किंतु पापी ऐसे काम करता है जो पापी काम होते हैं। कुव्यसन अर्थात बैड हैबिट्स, कोई एडिक्शन ऐसा उसके अंदर आ जाता है। दूसरे की बुराई, चुगलखोरी, निंदा करता है। मंगल की D12 में लग्न में राशि हो, उसमें बुध बैठ जाए तो इंसान जातक रोगग्रस्त रहता है, बहुत मेहनती हो जाता है, महिलाओं से दुर्व्यवहार करता है, महिलाओं के साथ अच्छा आचरण नहीं करता है। गुरु हो तो जातक बहुत दुष्ट बन जाता है, रोग होते हैं उसको, रोग से पीड़ित रहता है, दुराचारी बन जाता है। देखिए, गुरु की उपस्थिति मंगल की राशि में हो रही, फिर भी फल निगेटिव आ रहे हैं। और अगर मंगल की राशि में शुक्र आ जाए D12 के लग्न में, तो जातक विदेश में जाने की इच्छा रखता है, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों में खेलने में बड़ा इंटरेस्ट उसे आता है, और इंटेलिजेंट का अपोजिट हो जाता है, बुद्धू, धूर्त, अविवेकी, या आप कह सकते हैं शुद्ध। उसको जैसे टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं कहते हैं गधा, गधा ऐसा बन जाता है। बल और पौरुष से संपन्न हो जाता है, क्योंकि मंगल की राशि है तो बल और पौरुष तो रहेगा ही। स्त्रियों को बड़ा वो प्रिय होता है, ऐसा जातक महिलाओं में बड़ा फेमस होता है, महिलाएं उसको बड़ा लाइक करती हैं, क्योंकि शुक्र आ गए, शुक्र और मंगल मिल गए, मीन्स एनर्जी हो गई। अब ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो अपना काम करेगी। अगर शनि आ जाए मंगल की राशि में मेष अथवा वृश्चिक में D12 के लग्न में, तो क्या होगा? जातक बड़ा कुटिल, डिप्लोमेट, आलसी, पित्त विकार, पित्त संबंधित बीमारियां उसको होती हैं। डरपोक, क्योंकि शनि मारपीट वाला ग्रह नहीं है, मंगल मारपीट वाला ग्रह है। शनि कहता है डिप्लोमेसी से काम करो, तो इंसान को डरपोक बनाता है। अब अगर बुध आपके D12 का लग्नलेश बन जाए, बुध की राशियां कौन सी हैं? 3 और 6, मिथुन और कन्या। इसमें क्या फल होगा? मिथुन और कन्या में सूर्य आ जाए तो क्या फल होगा? जातक को माता पिता का प्यार मिलेगा, माता पिता के सुख मिलेंगे, और माता पिता आपके लिए कोऑपरेटिव बनेंगे। जातक सच बोलने वाला होगा, और जातक अपने घर में जो लोग गेस्ट आते हैं उनका बड़ा स्वागत सत्कार करेगा। अगर चंद्रमा हो तो जातक बड़े माइल्ड नेचर का होता है, सौम्य स्वभाव का होता है, टेक्निकल नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, नेम फेम ऐसे जातकों का बहुत अच्छा होता है। वो अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इन सबको बड़ा वेलकम करता है, उनको बड़ा रिस्पेक्ट देता है। अगर मंगल हो बुध की राशि में, तो जातक मेहनती, धनी, महंगे कपड़े, महंगे वस्त्र, महंगे ज्वेलरी, इनका स्टोर करता है, इनको यूज करता है, इनको एंजॉय करता है। मीन्स इसके पास होते हैं ये चीज़ें। सरकार से लेकिन ये जातक पीड़ित होता है, सरकार इन पे पेनाल्टी लगाती रहती है। पेशेंस वाला होता है, सुंदर होता है, और इसकी पत्नी भी सुंदर होती है अगर बुध की राशि में मंगल बैठा हो तो।
और अगर बुध की राशि में बुध ही बैठ जाए तो जातक ज्योतिष में, अध्यात्म में बड़ा इंटरेस्ट रखता है, विद्वान होता है, कई कलाओं में दक्ष होता है, मल्टीपल आर्ट्स के मालिक होते हैं वे लोग। शत्रुओं, दुश्मनों पर भी बड़ा ये इफेक्टिव होता है, दुश्मनों पर भी ये विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर गुरु हो बुध की राशि में तो जातक प्रतिष्ठित होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, बेटे भाई बहनों से इसको बड़ा प्रेम और स्वागत करने के प्रेम और सत्कार मिलता है। और अगर शुक्र हो बुध की राशि में तो जातक सुंदर होता है, सुंदर होने के साथ साथ आकर्षक होता है, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, समाज में इसका नाम, पद, प्रतिष्ठा, यश काफी बढ़ता है। हाँ, भोग विलास में लिप्त रहता है, खर्चीला स्वभाव होता है, पैसे खूब खर्च करता है और पिता से इसके थोड़े विचार नहीं मैच होते हैं, माता पिता से इसके वैमनस्य की भावनाएं जग जाहिर हो जाती हैं। बुध की राशि में अगर शनि हो तो क्या होगा? जातक प्रतिभाशाली होगा, समय अनुसार व्यवहार करने वाला होता है, जैसा टाइम वैसा एक्शन, जैसा रिएक्शन वैसा एक्शन। तो शनि आपको सिखाता है डिप्लोमेट बनो, समय के अनुसार चलो। अब अगर गुरु की राशि आपके D12 के लग्न में है तब जातक क्या कैसे करता है? अब धनु और मीन में अगर सूर्य आ गया तो क्या होगा? जातक स्त्रियों में बड़ा प्रिय होता है, लेडीज इसको पसंद करती हैं, संगीत इसको बड़ा पसंद होता है, बड़ा डाउन टू अर्थ होता है, रिच होता है, धार्मिक होता है। और अगर चंद्रमा हो तो जातक बड़ा सॉफ्ट, सुंदर, आकर्षक और गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख ढेर सारे होते हैं। गुरु की राशि में अगर चंद्रमा आ जाए तो, मंगल आ जाए गुरु की राशि में तो क्या होगा? जातक बुद्धिमान होगा, तर्क शास्त्री होगा, तर्क वितर्क करने वाला होगा, इतना जल्दी किसी से मानेगा नहीं, फ्रीडम अपनी चाहेगा, स्वतंत्रता प्रिय होगा, किसी की गुलामी नहीं बर्दाश्त करेगा। धनी होगा, पिता से अच्छा उसे हेल्प मिलेगा, पैतृक धन उसको ढेर सारा मिलेगा। और अगर बुध हो तो जातक फेमस होगा, प्रतिष्ठित होगा, माता पिता भाई बहनों का उसको सहयोग मिलेगा और उनसे ढेर सारा प्यार मिलेगा। अगर गुरु हो तो अपने ही द्वादशांश में होकर, गुरु जब लग्न में हो तो जातक स्वस्थ शरीर वाला, सॉफ्ट, अट्रैक्टिव, धार्मिक और अच्छे परिवार में पैदा होता है, किसी अच्छे संस्थान, किसी ऑफिस का वो हेड भी बनता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी बनता है। गुरु की राशि में शुक्र हो तो जातक प्रतिष्ठित होता है, अच्छी संतान होती है, धनवान होता है, धार्मिक होता है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भोगने वाला होता है। और अगर शनि हो तो जातक संकोच वाला, विनम्र, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, प्रतिष्ठित, भाई बंधुओं से सुख प्राप्त करने वाला होता है। D12 की लग्न में अगर शुक्र की राशि हो और शुक्र की तुला अथवा वृषभ राशि में सूर्य हो तो जातक सूरवीर होगा, मेहनती होगा, किसी स्पेशल आर्ट का वो एक्सपर्ट होगा, उसका नाम, पद, प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है, बढ़ती है। और अगर चंद्रमा हो तो धन, वैभव, स्त्री, भौतिक सुख ये सारे उसे प्राप्त होते हैं। क्या चाहिए सुख? पैसा चाहिए, नाम चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए या अच्छा हस्बैंड चाहिए, यही तो 3 सुख है आज के समय में। और जातक विनम्र होगा, सॉफ्ट होगा। मंगल हो तो जातक सुंदर होगा, दुश्मनों को हराएगा, मेहनती होगा और लेडीजों का बड़ा प्रिय होता है, लेडीजें इसे लाइक करती हैं। बुध हो तो जातक सौम्य स्वभाव का होगा, धार्मिक होगा, ज्योतिष में, पढ़ाई लिखाई में, ग्रंथों में इसका बड़ा इंटरेस्ट होगा। गुरु हो तो जातक प्रभावशाली वक्ता होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, कोई जहाँ पर ये बोलेगा 10 लोग इसको सुनेंगे, 20 लोग इसको सुनेंगे, लोग इस जहाँ पर ये खड़ा होगा लोग इसको सुनना चाहेंगे। संगीत प्रेमी होगा, किसी परिवार और संस्थान का मुखिया होगा। अगर शुक्र हो तो जातक आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक इन सब में बड़ा इंटरेस्ट रखता है, समाज में बड़ा फेमस होता है, रिस्पेक्टेड होता है और सौंदर्य प्रेमी अर्थात ब्यूटी लवर होता है और रोमांटिक बहुत ज़्यादा होता है, रोमांस के ये लोग बड़े ही कीड़े होते हैं। शनि हो तो जातक खाने पीने का शौकीन, गाड़ी, भूमि, सुंदर गाड़ी और ज़मीन का शौकीन होता है, अच्छा घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, इन सब चीज़ों का इन्हें सुख प्राप्त होता है। अगर शनि की राशि मकर अथवा कुंभ हो और इसमें सूर्य उपस्थित हो तो जातक दुर्बल, डरपोक,
कमज़ोर होता है, चिड़चिड़ा होता है। चंद्रमा हो तो जातक सच बोलने वाला, धनी होता है, लेकिन थोड़ा आलसी हो जाता है। वो शनिदेव का असर है। और जातक के शौक भी कम हो जाते हैं, शौक कम होते हैं। जातक की भाई बहन जो होते हैं वो उसकी अपेक्षा करते भी हैं। अगर चंद्रमा आपके मकर अथवा कुंभ राशि में बैठा हो D12 में, तो अगर मंगल हो तो नज़दीक के भाई बहन जो होते हैं उनसे जातक का झगड़ा विवाद चलता रहता है। जातक चंचल होता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है। बुध हो तो जातक बहुत एक्स्ट्रा खर्च, वेस्टेज करता है, और फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा नहीं होता है, मीडियम कंडीशन में होता है। अनेक रोगों से उसको जो है परेशानी होती रहती है। गुरु हो तो जातक बहुत अश्लील या पोर्न वीडियो, पोर्न फोटो, पोर्न कमेंट्स, पोर्न जोक्स, इन सबको देखता है, सुनता है, पढ़ता है। जातक को जीवन में बहुत कष्ट भी मिलता है। और अगर शुक्र हो तो जातक जन्म स्थान से दूर रहने वाला होता है, दुर्बल शरीर होता है, रोगों से पीड़ित रहता है। और अगर शनि ही खुद अपनी राशि में आ जाए तो जातक स्थिर बुद्धि वाला, प्रतिष्ठित, किसी समाज का, संस्थान का मुखिया, लेकिन दुराचारी भी हो सकता है। तो ये है D12 की राशि और उसमें बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव। D12 का लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठ रहा है तो माता पिता को रोग देगा, बीमारी देगा, झगड़ा लड़ाई कष्ट देगा। आठवें भाव में बैठेगा तो जातक माता पिता की अकाल मृत्यु का कहीं ना कहीं संदेश देना चाहता है। और अगर जातक का D12 का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ रहा है तो वेस्टेज ऑफ फंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्टेज ऑफ क्वालिटी टाइम दिखा रहा है कि वेस्टेज होंगे ज़्यादा लाइफ में। D12 का लॉर्ड अपने मित्र की राशि में बैठा हो तो माता पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। और D12 का लॉर्ड अगर शत्रु क्षेत्री हो तो आपके माता पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल कुंडली की। आपके सामने ये दे रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल कुंडली है। इसको देख करके हम D12 का फल एक बार एनालाइज करेंगे। ये रही आपके सामने एग्जाम्पल कुंडली। यहाँ पर कर्क लग्न है जिसमें शनिदेव बैठे हुए हैं। लग्न 0 डिग्री की है। और इसके साथ ही देखेंगे तो आप दूसरे घर में कोई नहीं बैठा है। 3rd हाउस में राहु बैठे हैं। 4th, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें घर में कोई नहीं बैठा है। 9th हाउस में वीनस, मार्स, केतु बैठे हैं। 10th हाउस में मेष राशि पर मून और मरकरी बैठे हैं। 11th हाउस में सूर्य और बृहस्पति बैठे हैं। 12th हाउस में कोई नहीं बैठा है। अब इसका अगर D12 देखेंगे तो ये क्योंकि 0 डिग्री पे है तो 0 से 2.5 डिग्री तक आपका वही सेम लग्न रहता है D12 में। तो इसका जो D12 है वो भी कर्क लगन से ही चालू होगा। और जब कर्क लगन से ही चालू हो रहा है तो यहाँ पर जातक का चंद्र का नवमांश बन रहा है। यहाँ पर जातक का द्वादशांश का जो लग्न है वो भी सेम लगन के जैसे ही बन रहा है। साथ ही देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर चंद्रमा की ही D12 में लगन हो तो क्या होता है, जातक अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने वाला होता है। तो ये जातक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपने बहन, अपने माता पिता, हालांकि इनके पिताजी नहीं है उसकी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अपनी माता, अपने बहन जो भी हैं उनका ये पालन पोषण कर रहे हैं। D12 का जो लग्न लॉर्ड है लग्न कुंडली में 10वें घर में बैठ रहा है। दैट मीन्स जातक अपने पिता से अधिक पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, पद, प्रतिष्ठा कमाएगा। तो इस जातक ने कमाया भी है। अब देखेंगे तो लग्न कुंडली में शुक्र माता का है, सुख देने वाला, और गुरु है पिता के सुख देने वाले। तो शुक्र को अगर आप देखेंगे तो शुक्र लग्न कुंडली में पीड़ित है मार्स और केतु के साथ। और गुरुदेव बृहस्पति, इनको अगर आप देखेंगे तो ये बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, ठीक है। और सूर्य के अलावा इन पर अगर आप देखेंगे राहु से पीड़ित हैं। साथ ही जो आपका 9th लॉर्ड है वो भी राहु से पीड़ित है 11वें घर में बैठ करके। इसके अलावा जो पिता का सुख का जो हाउस होता है 10th हाउस अगर आप देखेंगे तो वो शनि से पीड़ित है। तो यहाँ पर इनके लग्न में 4th हाउस के लॉर्ड को तो 4th हाउस लॉर्ड को तो थोड़ी देर हम इग्नोर कर सकते हैं, बट 9th हाउस के लॉर्ड और नेचुरल पिता के जो कारक होते हैं दोनों ही पीड़ित हैं। अब अगर D12 में देखें तो D12 में यहाँ पे देखिए
गुरु यहाँ पे हैं इनके, फिर से वही सेम कुंडली यहाँ पर रिपीट हो रही है। सन यहाँ पे हैं, तो सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मंगल और शुक्र की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र इनके दुश्मन है। ऑन द अदर हैंड फिर से अगर देखेंगे पिता के भाव पे अर्थात 9th हाउस पे D12 में शनि की थर्ड एस्पेक्ट आ रही है, और पिता के सुख वाले घर पे अगर आप देखेंगे तो राहु की और बुध की, राहु की 9th एस्पेक्ट आ रही है। तो पिता का घर, पिता का सुख दोनों ही पीड़ित है। तो इनके पिताजी काफ़ी वर्षों पहले सन अराउंड जब ये 10 से 12 साल के थे तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और डेथ हुई थी उसके पहले इनके पिताजी के सर के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ की जो डाल होती है वो गिर पड़ी थी और उनका सर फट गया था। तो यहाँ पर केतु का जो असर आप देख सकते हैं, लग्न कुंडली में 9th हाउस में केतु जो है ये चोट चपेट एक्सीडेंट ये करवा रहा है, और उसका फल या कहिए उसका निगेटिव फल इनको मिला। तो इस तरह से D12 आपके पिता के सुख, माता के सुख, आपके और आपके पिता के संबंधों को दिखाता है, और आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कैसे आप माता पिता के साथ संबंध आने वाले टाइम में बिताने वाले हैं, और कितने दिन आपको माता पिता का सुख मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। आशा करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।